उत्तर प्रदेश में कल राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने झांसी के साथ साथ देवबंद में भी एक ऑपरेशन किया है। झांसी में जहां विदेशी फंडिंग के आरोप में जो नदवी हैं उनको वहां पर हिरासत में लिया गया था, तो वहीं देवबंद में भी संदिग्ध रोहिंग्या जो बताए जा रहे हैं दो युवक, उनको एनआईए ने हिरासत में लिया। झांसी में तो आपने देखा काफ़ी हंगामा हुआ जब मौलाना नदवी को एनआईए ने हिरासत में लिया, तो उनको छुड़ाने के लिए भीड़ का एक बड़ा हजूम वहाँ पर इकट्ठा हो गया और भीड़ ने उनको छुड़ा भी लिया। हालांकि कुछ देर बाद एनआईए ने फिर से उनको पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया और अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। देवबंद में भी जो दो संदिग्ध जो पकड़े गए हैं बांग्लादेशी, उनसे भी एनआईए की टीम लगातार कल से लेकर अब तक पूछताछ कर रही है। उनके बारे में भी जानकारी ये मिली है कि वो दोनों कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन जेएमबी, उसकी जो पोस्ट हुआ करती थी उनको लाइक्स जो है वो करते थे, उसको फॉलो किया करते थे। हालांकि एनआईए की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब कोई इनपुट मिलता है और पुलिस कार्रवाई करती है या पुलिस एक्शन लेती है, तो जो आरोपी होते हैं, जिन पर आरोप होता है, तो उनको कहीं ना कहीं जो भीड़ है, जो उग्र भीड़ हो जाती है, वो छुड़ा लेती है। इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हम सहारनपुर के इस वक्त मोहल्ला शाहमदार में मौजूद हैं और यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। उनसे सिर्फ यही सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि जब देश की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो उन पर हमला क्यों होता है और उनसे आरोपियों को क्यों छुड़ा लिया जाता है। तो यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए आपकी, अगर मान लिया पुलिस एक्शन करती है, पुलिस या एनआईए के पास कोई इनपुट है कि भाई ये आदमी गलत है, इसके बारे में डिटेल मिली है, तो उसको भीड़ क्यों छुड़ा लेती है? कितना सही मानते हैं आप इसको? ये गलत है। जो गलत है उसको गलत को पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप अगर कोई काम गलत कर रहा है, अब ये फंडिंग वाला मामला है, फंडिंग जहाँ से चल रही उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्यों दे रहे जी? आप फंडिंग वाले उठा रहे हैं, और ये रहे मदरसे तो चंदों से चलते हैं, चाहे वो अपने देश का है चाहे बाहर का है, जो भी है महसूस करता है भाई इस चीज़ की कमी है तो वो चंदा देता है उसको। उसमें फंडिंग ऐसे नहीं है वो दूसरे मामलों में चाहे मुलविस हैं या उस पर उसके लिए कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। ये तो एक जो है सोची समझी साजिश है और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं ताकि देश के अंदर अफरा तफरी फैले। अब पहले से भी मदरसे थे, सब में चंदे आते थे, कोई बात नहीं थी। ये अभी ऐसे क्यों हो रहा है कि भाई ये वहाँ से फंडिंग आ रही? पहले सन 1947 से लेके अब तक मदरसे चल रहे, मस्जिदें चल रही, जब से तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। ये अभी कार्रवाई हो रही, जानबूझ के माहौल को ख़राब किया जा रहा है ताकि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और इनकी जो है राजनीति बढ़िया हो। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको तो कोई ठोस सबूत मिले थे, तभी तो वो वहाँ पर गई हैं कि भाई इनके खिलाफ सबूत हैं, इनसे हमें बात करना है, इनसे पूछताछ करनी है, इसलिए हम इनको साथ लेके जा रहे हैं, और फिर भी उनको छुड़ा लिया गया हंगामा करके। नहीं, ये तो मैं पहले ही कह रहा, अगर जो वो गलत है तो उसको छुड़ा तो गलत है बात है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सारे मदरसों में ऐसा हो रहा। मैं तो मेरा अपना मानना है किसी मदरसे में ऐसा कोई भी मुलविस नहीं है, वहाँ दीन की पढ़ाई होती है, वही हो रही है जी। अब अगर आप बार बार ये गए जी वहाँ से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मदरसे वाले क्यों करेंगे ऐसा? अच्छा, जो गलत है उसके साथ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना? वो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा है, सबूत है। ये नहीं अभी बिजनौर में एक लड़का उठाया 30 साल के बाद में उसको छोड़ा गया कि वो निर्दोष है। अब उसके खिलाफ क्या होगा जी? गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, जिन्होंने उन्हें उठाया था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, कोई अदालत ने उसे निर्दोष साबित कर दिया। 30 साल उसने मुसीबत भरी, उसके बच्चे कहाँ, घर कहाँ है, क्या है, किसने ली उसकी जिम्मेदारी? ऐसा नहीं है निर्दोष को उठा के उसको जो है मुलविस कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है ये तो बताओ। मेरा नाम मोहम्मद उमैर। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई गलत होता है उसके खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? आप बताओ ना, आप तो युवा हो कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा जी, अगर सबूत है किसी के खिलाफ कार्रवाई हो तो होना चाहिए एक्शन? होना चाहिए बिल्कुल। और फिर उसको छुड़ा रही है, भीड़ छुड़ा रही है, पुलिस पे मतलब अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, छुड़ा रहे हैं उनको, इसे कहाँ तक सही मानते हैं? भैया बतावेंगे हमारे बड़े जो खड़े हैं। नहीं, आप सही मानते हैं कि अगर ऐसे पुलिस पे अटैक करके छुड़ाया जाए? हाँ जी बिल्कुल सही है। अच्छा चलिए, आप क्या कहते हैं?
नहीं, जो सही होना चाहिए वो देखना चाहिए, पब्लिक को भी देखना चाहिए और पुलिस वालों को भी देखना चाहिए। तो है नहीं कोई अनसनी लेके पकड़ के चल दो या किसी को मारा पिट्टी कर लो, गलत बात है। अच्छा, कोई भी काम हो कानून के दायरे में होना चाहिए काम। जो कानून के दायरे में जब काम होता है तो उसका विरोध होता है फिर, और ये गलत है। कानून के दायरे में जब बाहर निकल रही पब्लिक या कोई भी आदमी निकल रहा हो, गलत है। देखो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, पब्लिक ऐसा ना होना चाहिए खाम के नाकानी बता दिए, जेल में घेर दिए, ठूस दिए। देखो जो तानाशाही चल रही है गलत है। नहीं वहाँ तो वो जेल में डालने के लिए नहीं, वो तो पूछताछ के लिए ले जा रहे थे अपने साथ। अच्छे लिए ले जा रहा है, कुछ भी ले जा रहा है, सबूत देखो भाई, वो कच्चा है पक्का, ये थोड़े भाई बगैर सबूत के ले जा रहा है, बिना उसके नाकानी लपेट रहे थे, तरीका बढ़े नहीं हो रहा। कोई अच्छी बात नहीं है, अनसठ चल रहा काम है, ठीक है जो कर रहे हैं। अनसठ चल रहा है काम, बिल्कुल बेढंगा, जाने को हिंदी करा मुसलमान हो जा रहा है, टारगेट कर रहे हैं। अगर भाई मस्जिद भी कब्जा लो, ये भी कब्जा लो, पहले आप कितने साल हो गए देश को याद हो, पता नहीं लग रहा क्या हो रहा भाई। देख रहे लोग बागा पकड़ लो भाई, ठीक है भाई, जो अल्लाह कर रहा हो ठीक हो रहा है अभी। आपका नाम क्या है भाईजान? उसमें अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो नहीं है, मगर मैं कुछ नहीं, सरकार जो करे सही करती है, अच्छा, सही कर रही है सरकार, जो करती है। जो कार्रवाई हो रही है, जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। गलत है तो गलत के मतलब दूर काम करना होना चाहिए, जरूरी कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए, चाहे कोई भी हो तुम्हें। अच्छा, चलिए और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पर हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कहते हैं। आप बात करेंगे क्या? अच्छा, ये आपका नाम क्या है चाचा? मोहम्मद निज़ाम। ये बताइए मोहम्मद निज़ाम जी के, इसको नीचे कर दीजिए। ये बताइए कि अगर मान लिया पुलिस कानून के दायरे में रह के काम करती है, फिर भी पुलिस के ऊपर या सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर हमला करके आरोपी को छुड़ा लिया जाता है, तो कितना सही मानते हैं आप इसे? ये तो गलत है। अच्छा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जो काम करती हैं वो कानून के दायरे में करती हैं और वो सही करते हैं। अगर कोई आतंकवादी है या गलत काम कर रहा है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। कल झांसी में आपने देखा होगा कि वहाँ पे एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी, तो वहाँ पर विदेशी फंडिंग के कुछ आरोप थे मौलाना नदवी के ऊपर। जब उसको हिरासत में लिया गया तो हंगामा कर दिया, घेर लिया गया टीम को और छुड़ा लिया गया उनसे। देखो ये तो चलता ही रहता है, तो पॉलिटिक्स है, इसमें किसी भी शख्स के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम रख दो वो तो गलत है। अच्छा, वो तो एक मन घड़त कहानियाँ हैं, इसलिए मैं कहूँगा ये गलत है। अच्छा, मौलाना के लिए जो किया वो सही है। अच्छा, मौलाना पे जो एक्शन लिया वो ठीक है ना? अच्छा, मौलाना को छुड़ा लिया पब्लिक ने, वो अच्छा किया है। लेकिन उन पर तो आरोप थे ना कि विदेशी फंडिंग का आरोप लग रहा था उनके ऊपर। अरे ये तो इस वक्त मोदी जी के टाइम में सब ये हो ही रहा है, मुसलमानों पे तो खास कर हो रहा है। अच्छा जी, और आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो जो कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है वो ठीक है? वो ठीक है। अच्छा, कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने संबल का फैसला और ये ज्ञान व्यापी वगैरह ये फैसले दिए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है। इसके लिए मैं उसकी सराहना करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा भाई, तो कहाँ ये बताइए कि अब जिस तरह से अब देवबंद में भी एनआईए ने छापेमारी करी, वहाँ भी 2 संदिग्ध थे बांग्लादेशी। अगर वो संदिग्ध थे तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, बेशक उन्हें सज़ा जरूर मिले। अच्छा, इसलिए अगर वो संदिग्ध हैं उन्हें कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मोहल्ला शाहमदार में हम मौजूद थे और यहाँ पर हमने जो एनआईए का जो एक्शन हुआ था कल झांसी में और उसके बाद देवबंद में भी, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर लोगों से जो बातचीत की तो अलग अलग राय है, अलग अलग प्रतिक्रिया है। साफ तौर पर कोई लोग तो उन कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग उस कार्रवाई से नाराज़ हैं। झांसी में जो हुआ उसको लेकर कुछ लोग नाराज़ हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह से नदवी को पकड़ना उचित नहीं था। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो कानूनी कार्रवाई जो कानून के दायरे में होती है वो ठीक है और उसका सहयोग भी करना चाहिए, और जो लोग इस तरह से सुरक्षा एजेंसियां हों चाहे पुलिस हो उनके हाथों से आरोपों को छुड़ा लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।